हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो मैंने कल एक पोस्ट किया था यूट्यूब पे, जिसमें बहुत सारे जो बच्चे चाहते थे कि हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम की कुछ क्लासेस अरेंज करें। सो इन दिस वीडियो आई हैव प्लान्ड कि हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट वाइज वीडियोज़ हैं उनको मैं अपलोड करूँगा, सो दैट आपको बेसिक से चीज़ें समझ में आए। और ये जो कंसेप्ट है डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगे और आपका जो एक कंसेप्ट है उसको डेवलप करने में, उसको समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेंगी, पार्ट में वीडियोज आएंगी, तो डेफिनेटली 4-5 वीडियोज में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं परम्यूटेशन के बारे में, और एक और इसका साथी है कॉम्बिनेशन। तो क्या मतलब है इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज में? तो परम्यूटेशन का जब भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है कि हमको चीज़ों को अरेंज करना है। तो मोटा मोटा ये समझो अरेंजमेंट है। हाँ, दिस इज नोन एज द अरेंजमेंट, दिस इज द अरेंजमेंट। और जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है सिलेक्शन करना है चीज़ों का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट हैं ABC। तो ABC जो अल्फ़ाबेट है इनको हम रो में या वर्टिकल में कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके अरेंजमेंट के बारे में सोचता हूँ तो पहले A आ सकता है, BC आ सकता है, उसके बाद पहले A आ सकता है, C और B इसके बाद आ सकता है। आपने बोला सर पहले B को लगा दो, तो फिर AC आएगा, पहले B आएगा तो हो सकता है CA आ जाए। और इसका मतलब अगर C पहले आएगा, तीसरा ऑप्शन ये भी है, तो A और B को उसके बाद में आना पड़ेगा, बट पहले A आएगा, उसके बाद हो सकता है पहले B आए। तो दीज आर द 6 अरेंजमेंट पॉसिबल। तो कितने अरेंजमेंट हैं? इसके 6 अरेंजमेंट हैं। बट ये तो बहुत छोटा नंबर है, तो मैं मैनुअली इसको कर पाया। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो मैथमेटिक्स है, उसको हम समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल जो बनते हैं और बेसिक से क्वेश्चन पे आपको समझ में आना चाहिए कि पहले चीज़ों को अरेंजमेंट और किस तरह से हमको चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट हुआ और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन हुआ। इतनी बात समझ में आती है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल के बारे में, कि क्या होते हैं फैक्टोरियल, क्योंकि मैं बार बार यूज़ करूँगा फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल कुछ नहीं है, कुछ मैथमेटिशियन की दिमाग की उपज है। उनको लगता था कि यार चीज़ों को इतना लेंथी क्यों लिखना, उन्होंने इसको शॉर्टकट बना दिया। जैसे किसी का मन था कि हमको बहुत बड़ा नंबर लिखना है, 5040, तो 5040 लिखने के लिए हमको कम से कम 4 डिजिट यूज़ करनी पड़ेगी। लोगों ने दिमाग लगाया, मैथमेटिशियन ने इसको 7 फैक्टोरियल लिख दिया। तो फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, दैट इज द आई कैन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इन डिक्रीजिंग वे until we get 1। मतलब मोटा मोटा ये समझो कि जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ 4 फैक्टोरियल, तो 4 को शुरू करना है 4 से, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये 1 का ही गैप होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गैप आपको 1 का ही रखना है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना कि जो कॉन्जिक्यूटिव एक तरह से जो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अंटिल 1, तो ये 24 होगा, ये 120 होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ 7 फैक्टोरियल, तो ये होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 to 1, तो ये बनेगा आपके पास 5040। यू कैन मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 720 होगा। कोई समझ में आया? अच्छा, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल हैं। जैसे 1 फैक्टोरियल, जैसे 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बनी रहेगी, क्योंकि 1 पे ही शुरू होगा, 1 पे ही खत्म। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल अक्सर ये कंफ्यूजन हो सकता है, 0 फैक्टोरियल 0 होता, बट नहीं, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों 1 होता है, एक बार थोड़ा सा जानते हैं। अगर मैं आपके पास भी, हाँ एक और बात ध्यान रखनी है कि जो फैक्टोरियल्स होते हैं, एक मिनट, जो फैक्टोरियल्स होते हैं इट इज ओनली फॉर द नेचुरल नंबर्स, और आई कैन से होल नंबर्स, 0 भी जा सकता है, होल नंबर्स के लिए वैल्यू होते हैं। फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स पे काम करते हैं, नेगेटिव पे काम नहीं करेंगे, और आई कैन से नॉन नेगेटिव पे काम करते हैं, राइट। तो आई वाज सेइंग कि n फैक्टोरियल, n आपके पास कोई नंबर है n फैक्टोरियल, आप देखो n
n-1, n-2, n-3 एंड अप टू लास्ट में 3, 2, 1 आना मैंडेटरी है, ये आएगा। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि n की वैल्यू 1 रखनी है, तो n की वैल्यू 1 रखने का मतलब है कि आपको इधर 1 लिखना है और आपको यहाँ पे 1 लिखना है। लेकिन अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली 0 बनेगा और उसके बाद कुछ नेगेटिव नंबर बनेंगे। नेगेटिव को तो छोड़ देते हैं, बट अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर तो 0 आएगा। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखता हूँ, मतलब n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल में n-1, n-2, सो 3 to 1। हमने n की वैल्यू 2 डाली तो ये आएगा 2 × 1 × ये 0 आएगा। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर तो 0 ही आएगा, हर बार ही 0 आएगा। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि सर ये 2 आएगा, एक तरफ कह रहे हो आप ये 0 आएगा, तो ये तो मैथमेटिकली गलत बात होगी। तो इस बात का जो कंक्लूजन ये निकाला गया या ये समझ में आ गया कि भैया 0 को 1 होना पड़ेगा, 0 को यहाँ पे 1 होना पड़ेगा। और आप ये भी सोच सकते हैं कि हम जो वैल्यू रखेंगे वो तब तक रखेंगे जब आप तक कम नंबर तक, अगर 2 नहीं रखेंगे हम सिर्फ 1 तक वैल्यू रखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 रखने पर उसके बाद सारे नंबर 0 हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आती है कि पहली बात जो जनरल एक्सप्रेशन है इसका n फैक्टोरियल में, आपको वैल्यू एक कम तक रखनी है। हाँ, अगर मैं आपसे 6 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो आपको 6 से कम तक नंबर रखने हैं सो दैट आपको 0 ना मिले। अब क्वेश्चन ये है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना, क्यों होता है? 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? वाई 0 फैक्टोरियल इज 1? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल की मैं बात करूँ, n-1, n-2 एंड सो ऑन 3 to 1, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n × n-1 का फैक्टोरियल? ऑफकोर्स आई कैन राइट, मैं कहीं पे भी रुक सकता हूँ क्योंकि n-1 का फैक्टोरियल ही लिखा है। मतलब कहने का है कि 4 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, 4 × 3 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, जहाँ आपका मन है वहाँ छोड़ दो। तो अगर मैंने इसको इतना ही एक्सपेंड किया, और मैं बस सिंपल सी बात जानना चाहता हूँ कि n-1 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये n फैक्टोरियल अपॉन n होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ n की वैल्यू 1 डाल दो, 1 डाल दिया तो ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा लेफ्ट में। राइट में कितना होगा? 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, तो दैट इज 1। तो इसीलिए 0 फैक्टोरियल 1 होता है। सुपर इंपॉर्टेंट, कम से कम थोड़ी सी बातें आपको आनी चाहिए, समझ में आता होगा इतना, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है। दुनिया में ऐसे 2 ही नंबर हैं, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, जिनकी वैल्यू इक्वल आती है। दुनिया में देयर आर ओनली 2 वी कैन से नंबर्स जिनका फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल होता है, एल्स किसी का नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि a + b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a + b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर a फैक्टोरियल इक्वल्स टू b फैक्टोरियल है, तो इट इज ओनली पॉसिबल केस कि a फैक्टोरियल को 0 होना पड़ेगा और b फैक्टोरियल को 1 होना पड़ेगा और वाइस वर्सा। तो a + b यहाँ से 1 निकल गया। इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी, ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा, फैक्टोरियल को थोड़ा सा सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर सकते हैं अंटिल 1 तक कर सकते हैं। तो वापस से अगर हम सिलेक्शन पे चलते हैं, पहले सिलेक्शन पे जैसे मैं चलता हूँ और फिर अरेंजमेंट, 2 वर्ड थे ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं ABCD, वी हैव 4 स्टूडेंट ABCD, 4 बच्चे हैं ABCD, और मुझे क्या करना है, सेलेक्ट एनी 3 एंड अरेंज करना उनको इन अ लाइन, एक लाइन में अरेंज करना है। तो पहली बात तो ये कि आपको 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, वी हैव टू सेलेक्ट ओनली 3। तो सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, क्या क्या पॉसिबल वेज हैं, कॉम्बिनेशन कितने हैं उसके, और अरेंजमेंट के लिए हम परम्यूटेशन लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो परम्यूटेशन बोले तो अरेंजमेंट, और सिलेक्शन का वर्ड आएगा तो हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो वी हैव टू सेलेक्ट 3, कितने में से, जब ये सवाल आएगा कितने में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो सर 4 में से 3 करने हैं ना, तो C फॉर कॉम्बिनेशन ही है। तो 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो C का मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
आई थिंक इतनी बात समझ में आती होगी। तो सी का मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन और जो सिलेक्शन है वो एक दूसरे के आई कैन से साइनोनिम्स हैं, इक्वल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्योरली परम्यूटेशन के बारे में, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। तो अगर मैं परम्यूटेशन की बात करता हूँ तो इसको हम समझ पाए कि ये अरेंजमेंट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। तो जैसे यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है, अरेंजमेंट है। तो अगर हमको एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है, इनको अरेंज करना है। तो जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने फैक्टोरियल वेज होते हैं। मैंने पहला एग्जांपल लिया था ना, ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट थे, तो कितने अरेंजमेंट होंगे इनके? बाय द फॉर्मूला आई कैन से कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3, और तीनों डिस्टिंक्ट हैं, ए बी सी डिस्टिंक्ट है, तो 3 फैक्टोरियल और आई कैन से 6 वेज, राइट। तो जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने ही फैक्टोरियल वेज होते हैं चीज़ों को अरेंज करने के। बट एक पंगा है इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वर्ड दिया ए बी, अब यहाँ पे 2 आइडेंटिकल हैं, ये 2 आइडेंटिकल हैं ए, तो ये तो यही है, कैसे भी लिखो ए वैल्यू में, तो ये 2 आइडेंटिकल है। अब इनको कैसे अरेंज करोगे, तो अब देख लेते हैं। तो पहले आप बोलोगे सर ए लगा लो, फिर एक और ए लगा लो, बी लगा लो, मैंने तुम्हारी बात मान ली। फिर आपने बोला सर कि इसमें से पहले इस वाले ए को ले आओ, फिर बी ले आओ, फिर ए ले आओ, ये समझ में आता है। पहले बी आ सकता, फिर ए आ सकता, फिर ए आ सकता है, फिर बी, फिर ए, फिर ए। तो ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों तो एक ही हैं। तो हम कितने अरेंजमेंट कर पाए भैया? हम यहाँ पे एक अरेंजमेंट कर पाए, एक ये अरेंजमेंट कर पाए और एक ये अरेंजमेंट। बाकी जो अरेंजमेंट है मेरे किसी काम के नहीं है, बिकॉज वो आइडेंटिकल है, वो चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज दैट इफ आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट आर अलाइक, आर एक जैसे हैं, अलाइक मतलब एक जैसे, तो कितने वेज बनेंगे, कितने अरेंजमेंट होंगे? आई कैन से टोटल एन फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय द नंबर जो कि आइडेंटिकल है, आर फैक्टोरियल। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको डिवाइड करना है आर फैक्टोरियल से जब यहाँ पे चीज़ें आइडेंटिकल की बात करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं छोटे छोटे से, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएँ। जैसे एक मैंने वर्ड लिखा दिल्ली, तो दिल्ली वर्ड को आपने अरेंज किया, तो इसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो आपको क्या लग रहा है कि जो दिल्ली वर्ड है इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स? 5 अल्फ़ाबेट्स। और जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल वेज इसका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा गूगल, गूगल, तो जो गूगल वर्ड है इसमें G इज कमिंग 2 टाइम्स एंड O इज ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स, बाकी जो है L और E 1 टाइम आ रहे हैं। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि भैया जो एक जैसे हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले से बता दो कि गूगल में अल्फ़ाबेट कितने हैं? गूगल में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितने G आ रहे हैं? 2 फैक्टोरियल फॉर G, एंड कितने टाइम्स O आ रहा है? अगेन 2 फैक्टोरियल। तो कितने भी नंबर कितने बार आएंगे अगर वो आइडेंटिकल हैं तो हमको डिवाइड करना मजबूरी है। तो 6 फैक्टोरियल इज 720 एंड 2 into 2 इज 4, तो विल बी हैविंग, दैट इज अगर मैं इसको लिखूँगा सॉल्व करेंगे तो 180 बेस बनेगी, 180। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं आइडेंटिकल चीज़ों का। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिया है बिलियन, BILLION, बिलियन, ठीक है। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई टोल्ड यू बिलियन, हाउ मेनी अल्फाबेट्स इट हैज? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। एक जैसे वाले कितने हैं? तो L इज कमिंग 2 टाइम्स, I इज ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स,
तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 दैट इज 7 फैक्टोरियल 5020 अपॉन 4, तो 12 चौके 48 और 136 1260 पेज 1260। अभी इतनी बात समझ में है। अब चीज़ें शुरू होती हैं कि जब हम उनका ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग बोले तो सर जैसे इसी वर्ड में मैं आपसे बोलता हूँ कि गूगल वर्ड मैंने लिया था, तो गूगल वर्ड में आई वांट कि ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, कॉन्सोनेंट जो है वो सारे एक साथ आने चाहिए, टुगेदर आने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवल कितने हैं, तो वॉवल तो इसमें दो दो ये है ना, ओ ओ ई, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, जी जी है, यही है। तो जिसको भी आपको टुगेदर करना है, जिसको भी आपको टुगेदर करना है उसका एक बॉक्स बना लो। तो जी जी एल का बॉक्स बन गया, बॉक्स बन गया। ये जब भी डब्बा उठेगा तो एक साथ उठेगा। अब इनको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। जो फ्री है वो ओ ओ ई है, आर यू गेटिंग? ये फ्री है, ये बॉक्स में बंद है। जब भी बॉक्स उठेगा तो एक साथ तीनों उठेंगे। तो सबसे पहले कितने आई कैन से कितने आपके पास ये एलिमेंट्स हो गए, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट। अब ये जो डब्बा है वो एक एलिमेंट है, सिंगल यूनिट काउंट करेंगे उसको। तो वी हैव 4 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, क्योंकि ये डब्बा जरूरी नहीं है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सर 0 आएगा फिर जी जी एल वाला डब्बा आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर ओ ये भी एक अरेंजमेंट है। तो 4 फैक्टोरियल टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से आइडेंटिकल को पकड़ना है। तो भैया आइडेंटिकल दो हैं बाहर वाले, ये बाहर वाले किए अभी मैंने, तो ये हमने अरेंजमेंट किए बाहर वालों का मिला के। अभी हम डब्बे के अंदर चलते हैं। तो डब्बे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, और उसमें से कितने आइडेंटिकल हैं, 2। इज इट क्लियर? तो दैट इज द नंबर ऑफ वेज। तो कितना आएगा ये सॉल्व करके, 24/2 12 और ये हो जाएगा 3, तो 36 वेज हैं इसमें, 36 वेज। होपफुली इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक वर्ड है पुलिस। तो पुलिस में आई वांट ऑल वॉवल्स टुगेदर, ऑल वॉवल्स टुगेदर, सारे के सारे वॉवल्स एक साथ आए, ऑल वॉवल्स टुगेदर। तो कितने तरीके हैं, तो मैंने वॉवल्स निकालूंगा, पहले ओ आएगा, आई आएगा, ई आएगा, इनको एक डब्बे में बंद कर लेंगे। तो वी आर लेफ्ट विद पी, एल और सी। तो पी एल सी को डब्बा नहीं बनाना, वो सिंगल छोड़ दो, उनको फ्री छोड़ दो। तो कितने यूनिट्स हो गए अगेन, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। क्या कोई आइडेंटिकल है बाहर? बाहर कोई आइडेंटिकल नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। अब अंदर चलते हैं। अंदर 3 अल्फाबेट्स हैं और तीनों डिफरेंट है, कोई आइडेंटिकल नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। मतलब डब्बे के अंदर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ई आई ओ ई आई, तो 6 वेज यहाँ बनेंगे ना, तो ये 3 फैक्टोरियल वेज। ये हो जाएगा 24 × 6 144 वेज। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अभी चीज़ों को क्लब कैसे करते हैं, कैसे हम एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वर्ड है, आई कैन से एक बड़ा सा वर्ड लेते हैं ना, जैसे क्या वर्ड है, मैं अपना नाम ले लेता हूँ, विवेक। हाँ विवेक मेरा नाम है। तो इसके अरेंजमेंट हम ये चाहते हैं कि ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। अब क्वेश्चन ये है कि सारे वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, तो नॉट टुगेदर जब भी वर्ड आएगा, नॉट टुगेदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको टोटल में से टुगेदर माइनस करेंगे तो इजी होगा। टोटल में से टुगेदर माइनस करना है। तो टोटल कितने तरीके हैं, टोटल वेज, और टुगेदर वाले वेज को माइनस करना है। तो टोटल कितने तरीके हैं भैया, 5 फैक्टोरियल है ना, 120 वेज, उसमें से बीच की कमी 2 टाइम्स, तो 60 वेज तो टोटल है टोटल। तो वी हैव 60 वेज टोटल। अब हम चाहते हैं कि वॉवल्स एक साथ टोटल टुगेदर, पहले टुगेदर वॉवल्स को एक साथ रखेंगे। तो वॉवल्स टुगेदर का मतलब ई आई बी ई के, और इसमें वॉवल्स में आपके पास दैट इज आई और ई, 2 ही वॉवल्स हैं, और बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट है, दैट इज कौन कौन से हैं,
वी और के। तो हम ये चाहते हैं वॉवल एक साथ आए, तो वॉवल को एक डब्बे में बंद कर दिया, और बाकी जो है वी के ये बाहर छोड़ दिए। तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे? तो सर कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट। तो वी हैव 4 ऑब्जेक्ट। तो 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल। कितने आइडेंटिकल हैं? बाहर जो आइडेंटिकल है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बाहर का खत्म। अंदर चलते हैं, अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 फैक्टोरियल। क्या कोई आइडेंटिकल है? नहीं है। आई और ई डिफरेंट है, तो आई कैन सॉल्व दैट। तो इसके 24 वेज बनेंगे। कितने? 24 वेज। तो 24 वेज में वॉवल टुगेदर है, बट क्वेश्चन तो ये था ना नॉट टुगेदर। तो 24 माइनस करेंगे तो 36 वेज बनेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा थिंग्स आर नॉट टुगेदर, ऑल थिंग्स आर नॉट टुगेदर, तो टोटल में से माइनस करेंगे टुगेदर वाले। तो होपफुली ये जो पहली क्लास है, बेसिक क्लास की, आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि गैप प्रॉब्लम में, क्योंकि परमुटेशन बहुत लंबा नहीं है, कॉम्बिनेशन के साथ में लंबा होता है, तो हम चीज़ों को बारी बारी से समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनेक्ट करते हैं फिर से। आप सिलेक्शन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट और कमाल की वीडियोज़ में यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ना पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।